नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना बच्चों, इस प्रकार से है कि आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इसकी संभावित लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट, इसमें आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो आपको इस आयत की संभावित लंबाई और चौड़ाई क्या होगी वो पता लगाना है। ठीक है, तो हमें इसका करना होगा गुणनखंड। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजक है। तो इसमें क्योंकि चर a है तो इसकी घात 2 है, तो इसमें 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, क्या होंगे उसके लिए हम पहले 25 को इससे गुणा करते हैं। तो 25 को 12 से गुणा करेंगे, 25 × 12 तो ये आएगा 300 प्लस का। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं सोचना है जिन्हें गुणा करें तो 300 आवे और जिन्हें जोड़े तो 35 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं होगी 20 और 15। 15 को 20 से गुणा करेंगे 300 आएगा और 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। आपको यहाँ आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको पता लगाना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम पहले इसका गुणनखंड कर रहे हैं। 25 को 12 से गुणा करा 300। ऐसी 2 संख्याएं सोचिए जिन्हें गुणा करें तो 300 आए, तो वो संख्या है 20 और 15। ठीक है, 20 और 15 का टोटल 35 है। तो हम यहाँ 35 की जगह ये लिखेंगे, तो आएगा 25a² माइनस 35 की जगह लिखेंगे 20 + 15 a + 12। अब यहाँ 25a² माइनस को अंदर गुणा करेंगे, a को भी अंदर गुणा करेंगे, तो आएगा -20a माइनस 15a + 12। अब ये 4 पद है, शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे। 25 और 20 5 के पाड़े में आते हैं। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे। अब 5 का भाग इसमें देंगे, क्या बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। 5 से 25 कटेगा 5 बार और a² है, नीचे a है तो एक a भी बचेगा। इसी तरह से 5 का भाग इसमें भी देंगे, a से a कट जाएगा और 5 से 20 कटेगा 4 बार, तो यहाँ आएगा 5a - 4। इसी तरह से इसमें से भी कॉमन लेंगे। a यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो a कॉमन नहीं आएगा। 15 और 12 दोनों 3 के पाड़े में आते हैं, तो -3 कॉमन लेंगे। -3 का भाग दोनों में देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 15 5a और -3 का भाग 12 में देंगे तो -4 बार जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 5a - 4 दोनों जगह है, कॉमन लेंगे। 5a - 4 को कॉमन ले लें तो ये तो बाहर आ गया दोनों में से, तो अगले ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा 5a, यहाँ से आएगा -3। तो इस प्रकार इसके संभावित गुणनखंड ये हुए। तो आप अगर इनमें से इसको लंबाई कहते हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी, या इसको लंबाई कहते हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी। तो आंसर लिखेंगे कि आयत जो हमें दे रखा था जिसका क्षेत्रफल ये था, उसकी लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक होंगे 5a - 4 और 5a - 3। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगा, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, संभावित व्यंजक ये होंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड। अब देखते हैं बच्चों 15वें का सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी आयत का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, तो बताइए उस आयत के लिए संभावित लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा करने से हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो अगर अपन क्षेत्रफल का गुणनखंड कर दें तो उसमें से एक हो जाएगा लंबाई, तो एक होगा चौड़ाई। ठीक है, यानी अगर ये क्षेत्रफल है और हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है तो हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि चर y है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसके संभावित 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, क्या होंगे वो पता लगाने के लिए तरीका ये होता है कि 35 को 12 से गुणा करो। तो 35 तो है प्लस का और 12 है माइनस का, इनको गुणा करेंगे तो आएगा -420। ठीक है, हमें चिन्ह पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें चाहिए ऐसी 2 संख्याएं
जिन्हें गुणा करें तो 420 आवे, लेकिन उनमें डिफरेंस होना चाहिए 13 का। वो संख्याएं क्या हो सकती है? तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 420 का गुणनखंड करें। 3 का भाग देंगे, फिर 5 का भाग देंगे, और फिर हम इसमें से ग्रुप बनाएंगे। इस तरह से 2 ग्रुप बनाए ताकि उन्हें गुणा करें तो 420 आएगा, लेकिन उनमें अंतर 13 का हो। तो वो 2 संख्या हो सकती है, एक तो 5 और 3, है ना। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, और एक लेंगे 7, 2 और 4, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो अगर आप 28 को 15 से गुणा करते हैं तो 420 तो आएगा, लेकिन 28 में से 15 घटाते हैं तो 13 भी आएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 28 और 15, ये वो 2 संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करें तो 420 आएगा, और इनमें अंतर 13 है। तो 13 के स्थान पे लिखेंगे 28 माइनस 15, तो ये आएगा 35y²। 13 के स्थान पे 28 माइनस 15 y माइनस 12, 35y²। y को अंदर गुणा करेंगे, 28y माइनस 15y माइनस 12, कॉमन लेंगे। 35 28 7 के पाने में आते हैं, y आएगा कॉमन, 7 का भाग इसमें देंगे, 5y प्लस 4। इसमें y तो कॉमन नहीं है, 15 और 12 3 के पाड़े में आते हैं, तो -3 कॉमन लेंगे। -3 का भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 15 5y, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 12 कटेगा 4y, 5y प्लस 4 दोनों जगह है, कॉमन लेंगे। तो ये आएगा यहाँ से 7y माइनस 3। इस प्रकार बच्चों, अगर किसी आयत का क्षेत्रफल है 35y² प्लस 13y माइनस 12, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक हो जाएंगे ये। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, या ये लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के संभावित व्यंजक 5y प्लस 4 तथा 7y माइनस 3 होगी। 16वां प्रश्न है बच्चों कि उस घनाभ के विमाओं के संभावित व्यंजक क्या होंगे जिसका आयतन दे रखा है, जिसका आयतन है 3x² माइनस 12। ठीक है बच्चों, घनाभ का आयतन दे रखा है 3x² माइनस 12, तो इसकी विमाओं के संभावित व्यंजक क्या होंगे? ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी घनाभ का आयतन 3 राशियों पर निर्भर करता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनखंड होंगे उनसे मैं संभावित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्राप्त होगी। तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा, 3 बाहर आ गया तो x², 3 का भाग इसमें देंगे तो 4 आएगा, ये 3 तो बाहर आ गया। अब इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं, ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो सर्व समीकरण हम काम में लेंगे, है ना। a² माइनस b², ये होता है a माइनस बी a प्लस बी, है ना। a² माइनस b², तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 3 तो ये है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो इस तरह से हमने इसके ये इस तरह से 3 फैक्टर कर दिए। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो इन्हीं में से हम ले सकते हैं कि अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है तो ये ऊंचाई है। तो इसकी डायमेंशन के लिए, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए संभावित व्यंजक होंगे ये। ठीक है, तो हमें यहाँ घनाभ का आयतन दे रखा था, इसकी विमाएं ज्ञात करनी थी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता लगानी थी। तो उसमें हमने देखा कि ये 3 गुणनखंड आए, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम आंसर दे सकते हैं कि जिस घनाभ का आयतन ये है तो उस घनाभ की विमाओं यानी डायमेंशन
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के संभावित व्यंजक हो जाएंगे 3x माइनस 2 और x प्लस 2, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हो सकती है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड। ठीक है बच्चों, 16वें का सेकंड घनाभ का आयतन आपको ये दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसकी जो संभावित विमाएं हैं वो क्या होगी। तो इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन है क्या, 12, 8 और 20 4 के पहाड़े में आते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि k भी सब जगह मौजूद है, तो k भी कॉमन लेंगे, तो 4k कॉमन लेंगे। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, k आ गया बाहर, तो बचेगा y स्क्वायर प्लस 4 का भाग देंगे इसमें, तो 2k बाहर आ गया, 2y बचेगा माइनस 5। बच्चों कॉमन लेने के बाद अंदर ये बचता है। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, ये तो कॉमन चलता रहेगा। इसके क्या गुणनखंड होंगे, तो ये त्रिपदीय है, चर की घात 2 है, यानी इसके 2 गुणनखंड होंगे। इसके लिए हम 3 को -5 से गुणा करेंगे तो आएगा -15। तो अब हमें 15 के ऐसे गुणनखंड चाहिए कि उनमें अंतर हो 2 का, तो आएगा 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, लेकिन हमें 2 भी चाहिए तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये है 3y स्क्वायर, 2 की जगह रखेंगे 5 - 3 इंटू y माइनस 5। 3y स्क्वायर, 5 से y को गुणा करेंगे तो 5y माइनस 3y माइनस 5। कॉमन लेंगे इनमें से, y कॉमन आ रहा है, तो 3y प्लस 5। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो हम -1 कॉमन लेंगे। -1 का इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, माइनस से माइनस कट गया तो ये बचेगा प्लस 3y, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस 5। यहाँ भी 3y प्लस 5, यहाँ पे भी 3y प्लस 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा y माइनस 1। अच्छा, आगे चल रहा था 4k, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 4k, यहाँ भी आएगा 4k। तो आंसर आएगा इसका कि जिस घनाभ का आयतन ये है उसकी विमाओं के संभावित व्यंजक ये और ये और ये होंगे। यानी अगर एक लंबाई है तो एक चौड़ाई हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे। तो आंसर होगा बच्चों कि जिस घनाभ का आयतन ये है तो उसकी संभावित विमाओं के जो व्यंजक है हो जाएंगे 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1।